चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? लेट आर बी द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 20, एक स्टैंडर्ड पैराबोला है हमारा, एंड द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके, इंटरसेक्ट द पैराबोला एट पॉइंट्स p एंड q। ओके, तो ये लाइन जो है हमारे पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, p और q पॉइंट्स पे, और g मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है 10, 10 विद द सेंट्रोइड, ये उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड है। ओके, विद द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल PQR। बहुत बढ़िया, आर फोकस है, बहुत बढ़िया। तो इसमें मैं आई थिंक मुझे लाइन दिया हुआ है और पैराबोला दिया हुआ है, तो मुझे लाइन और पैराबोला को सॉल्व करना पड़ेगा इसको आंसर को निकालने के लिए। तो कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? सॉल्विंग लाइन एंड पैराबोला। ठीक है, बात समझ में आती है? चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो पैराबोला क्या दिया? y स्क्वायर इक्वल टू 20x। बहुत बढ़िया। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20x, ये पैराबोला दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि यहां से कोई ऐसे एक लाइन जा रही होगी, ठीक है ना? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20x, ठीक, यहां से कोई ऐसे लाइन जा रही होगी। कौन से पॉइंट पे कट कर रही है हमारे पैराबोला को? हमारे पैराबोला को कट कर रही है ये पी एन क्यू पर। बहुत अच्छी बात है। तो एक पॉइंट को हम पी बोल देते हैं और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं क्यू। ठीक है, और फोकस है इसका आर। क्लियर है? फोकस इसका आर है, तो फोकस तो मैं निकाल सकता हूँ। स्टैंडर्ड पैराबोला है तो ए कॉमा जीरो, तो ए यहाँ पे 5 है हमारा, मुझे दिख रहा है, तो ये 5,0 हो गया है। ठीक, और इसका जो सेंट्रोइड है इस ट्रायंगल का वो है 10,10। ठीक, और लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस लाइन को इस पैराबोला के साथ सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं x का वैल्यू निकाल के पुट कर देता हूँ, वो ज्यादा इजी है मेरे लिए। तो y स्क्वायर तो यहाँ रहेगा ही सही, m या सॉरी m नहीं 20 यहाँ रहेगा ही सही, और x का वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा y माइनस सी बाय m। सेंस बना रहा है? ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी y स्क्वायर, ठीक है, इधर आ जाएगा मेरे पास 20 बाय एम वाई माइनस का 20 बाय एम टाइम्स y, और प्लस का 20 सी बाय एम इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स होने वाले हैं ऑब्वियसली y1 एंड y2, और y1 y2 क्या है? ये जो p और q पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट्स ही है, मतलब p पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और q पॉइंट है हमारे पास x2 y2। ठीक है, और इसी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, मतलब y कोऑर्डिनेट वाला जो पार्ट है ना वो इसी इक्वेशन का रूट्स है। अब मुझे क्या मालूम है? मुझे सेंट्रोइड मालूम है। ठीक है, किस ट्रायंगल का? इसी ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड जो होता है उसका अगर मेरे को y वाला पार्ट लिखना है, ऑर्डिनेट वाला पार्ट, तो कैसे लिखूंगा? y1 प्लस y2 प्लस 0 y3। सेंस बना रहा है? इसका मतलब अब मैं सेंट्रोइड वाली जो इंफॉर्मेशन है वहां से चलता हूं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 ये हमारा सेंट्रोइड का y वाला पार्ट होता है जो कि मुझे 10 दिया हुआ है। अब y3 तो 0 है, और y1 प्लस y2 यानी कि सम ऑफ द रूट्स तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, तो सारी वैल्यूज में पुट कर दे। तो y1 प्लस y2 यहां से कितना आया? 20 बाय m, y3 0 है इससे, ये इधर आ गया 30 के बराबर, तो m का वैल्यू कितना आ गया? 2/3। बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब क्वेश्चन में बस एक इंफॉर्मेशन और है, अगर आप ध्यान से देखो तो c माइनस एम इज इक्वल टू 6। m का वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूं आपके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब c जो है वो 6 प्लस 2/3 हो जाएगा, विच इज 20/3। सेंस बना रहा है? फाइन। तो अब मैं क्या क्या कर सकता हूं इन इंफॉर्मेशन से? अब सबसे पहले तो मैं y में जो क्वाड्रेटिक थी ये वाली, इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये वैल्यू जैसे मैं इसमें पुट करूंगा तो अब मेरी जो y वाली क्वाड्रेटिक है वो ऐसी बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 30y, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
200 है ना। चलिए इज इक्वल्स टू 0, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 200 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y का वैल्यू सॉल्व इजीली हो जाएगा, इसलिए मैं कर देता हूँ, और नहीं हो रहा होता तो फिर मैं कुछ सोचता। इजीली सॉल्व हो गया। तो अब मुझे y पता चल चुका है, यानी कि मुझे ये पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके हैं। अब मुझे x कोऑर्डिनेट ढूंढना है, अगर मैं x कोऑर्डिनेट ढूंढ लूंगा तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की देर है मेरे को। ठीक है, चलिए तो x कहां से ढूंढने, लाइन से ढूंढते हैं, सेंस बना रहे हैं। तो इसमें भी मैं m और c का वैल्यू पुट कर देता हूं। तो लाइन का इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, लाइन का इक्वेशन अब बन जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 2/3, ये m का वैल्यू है, x टाइम्स 20/3। तो यहां से मुझे x चाहिए ना, तो x निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, तो 3y माइनस 20/2 ये हो गया x का वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही मैं 10 रखूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5, और 20 रखने पर 20, यानी कि ये जो पॉइंट्स थे हमारे पास, फाइनली ये पॉइंट्स मैंने निकाल लिए हैं। यहीं पे लिख देता हूं, जगह की थोड़ी कमी है, तो आप बस सॉल्व कर लेना ये वैल्यूज पुट करके। तो आपके पास p जो पॉइंट है वो आ जाएगा 5, 10, ठीक है, और जो q पॉइंट है वो आ जाएगा आपके पास 20, 20। ठीक है, अच्छा ये मत समझना आप लोग कि भाई ये तो नीचे है पॉइंट, ये डायग्रामेटिकली बस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। समझ में आ गई बात। तो हो सकता है कॉर्ड जो लाइन थी वो ऐसी रही होगी, तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट आगे और एक ये। ठीक है, तो ऐसा कोई वो डायग्रामेटिकली एग्जैक्ट नहीं है। चलिए, तो अब पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है मेरे को, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ। और डिस्टेंस भी नहीं निकालना, एक्चुअली मुझे पी क्यू स्क्वायर निकालना था। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर बस यहाँ से निकल जाएगा, तो कितना आएगा देखो, 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 यानी कि 15 का स्क्वायर 225, 20 माइनस 10 यानी कि 10 का स्क्वायर 100, तो 225 प्लस 100 इज 325। तो 325 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर है। ठीक है, देख लीजिए एक बार।